हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिट 3 का ही टॉपिक। द टॉपिक इज़ फिजिकल पॉलिसी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी का उसमें हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिकल पॉलिसी. Fiscal policy is a part of a economic policy of the government which is related to the government income and expenditure. यानी फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी का ही एक पार्ट होती है। जिस तरह से हमने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी की इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है, सेम वैसे ही फिजिकल पॉलिसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का ही पार्ट होती है। ये पॉलिसी हमें बताती है कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होती है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से होगी, और ये हमें बताती है कि गवर्नमेंट ये इनकम कहाँ कहाँ पे खर्च करती है। फिर दिया हुआ है दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। यानी इस पॉलिसी को हम लोग तीन और नामों से जानते हैं। पहला क्या है, बजटरी पॉलिसी। फिर है सेकेंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड वन इज टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी जो दिया हुआ है, यानी बजटरी मीन्स बजट। बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम होगी और वो कहाँ कहाँ पे खर्च होगी, ठीक है। इसे हम लोग टैक्स एक्सपेंडिचर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, टैक्स। फिर दिया हुआ है फिजिकल पॉलिसी डील्स विद टैक्सेशन, बोरोइंग्स, डेफिशिएट फाइनेंसिंग एंड न्यू करेंसी नोट्स। यानी जो दिया है कि फिजिकल पॉलिसी डील्स विद टैक्सेशन, टैक्सेशन का मीन्स हुआ कि कितना गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, किस नेचर का चार्ज करेगी। फिर है बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब गवर्नमेंट किससे बोरो करेगी। फिर है कि न्यू करेंसी नोट्स, यानी एक साल में कितने नोट्स इशू किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें। यानी इन सभी पॉइंट्स को, ये जो टैक्सेशन, बोरोइंग, डेफिशिएट फाइनेंसिंग और न्यू करेंसी नोट्स है, इन सभी को हम लोग फिजिकल पॉलिसी के टूल्स और टेक्निक्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें फिजिकल पॉलिसी होती क्या है, यानी फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल हमें पता चलती है। यानी गवर्नमेंट के कहाँ पे गवर्नमेंट की कौन कौन से इनकम्स है, कहाँ कहाँ से है, और गवर्नमेंट के क्या एक्सपेंडिचर्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यानी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, फिजिकल पॉलिसी क्यों बनाई जाती है। सो फर्स्ट वन इज टू रिमूव पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस तरह से वो खर्च करे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। जब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो अपने आप ही गरीबी खत्म हो जाएगी। सेकेंड है टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी और यही टैक्स गवर्नमेंट की इनकम होगी, और इसे गवर्नमेंट खर्च करेगी रूरल एरियाज में, इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी। यानी जब वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होगी। अगर हम देखें तो सारे ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी ये ऑब्जेक्टिव्स अभी दिए हुए हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। फिर थर्ड है टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना टैक्स चार्ज होगा, यानी किससे कितना टैक्स चार्ज होगा। यानी जिसकी हाई इनकम है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, और जिसकी कम इनकम है उससे कम टैक्स लिया जाएगा। इस तरह से इनइक्वालिटी रिमूव हो जाती है। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट इंकरेज करती है लोगों को कि वो अपनी सेविंग्स को इंडस्ट्री में लगाए, इस तरह से रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे अचीव हो सकती है, यानी इकोनॉमी में ना ही इन्फ्लेशन की कंडीशन हो और ना ही डिफ्लेशन की कंडीशन हो। यानी अगर अब हम इन्फ्लेशन की बात करें कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, आज फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि इन्फ्लेशन की कंडीशन में कमोडिटीज़ के प्राइसेस हाई हो जाते हैं और परचेजिंग वैल्यू जो होती है या परचेजिंग पावर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है।
और डिफ्लेशन इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं जिससे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। जब हाई इनकम वालों से हाई टैक्स चार्ज किया जाएगा, लो इनकम वालों से लो टैक्स चार्ज किया जाएगा, और मनी की सप्लाई को हम लोग कंट्रोल करेगी इकोनॉमी में। जब मनी की सप्लाई कंट्रोल होगी इकोनॉमी में तो इससे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लास्ट है इंक्रीज रेट ऑफ सेविंग्स। गवर्नमेंट लोगों को इंकरेज करती है कि वो सेविंग्स ज़्यादा करें ताकि उन्हें अंडर 80 डिडक्शन मिल जाए। तो ये थे सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी के। एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज टू रिमूव पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड, टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिफ्थ वन, achieve economic stability, and last is increase rate of saving. So students, thank you.